नमस्कार, मैं डॉक्टर कृष्णहरि शर्मा, न्यूरोसर्जन, इंडस हॉस्पिटल। आज हम बात करेंगे ब्रेन ट्यूमर। ब्रेन ट्यूमर जो कि ब्रेन के ऐसे हिस्से में स्थित था जहां पर मरीज के पैर की ताकत होती है। ये हमारे पेशेंट थे, इनके सिर में गांठ थी जिससे इनके दाहिने पैर में लकवा था, ये चल नहीं पाते थे। जब इनकी एमआरआई कराई गई तो ये पाया गया कि एक ब्रेन ट्यूमर जैसी गांठ है जो उसी जगह पे स्थित है जहां पर पैर की ताकत होती है। अब अगर ऐसी गांठ को हम निकालते हैं तो उसमें पैर में लकवा होने के चांसेस 50% से भी अधिक होते हैं। ऐसे ट्यूमर को ऑपरेट करने के लिए आजकल लेटेस्ट टेक्निक होती है न्यूरो नेविगेशन एवं पर ऑपरेटिव अल्ट्रासाउंड, और मशीन होती है जिससे ट्यूमर को निकालते हैं क्यूजा, कैविट्रॉन अल्ट्रासोनिक एस्पिरेटर मशीन, जिससे कि हम न्यूरो नेविगेशन से हम जैसे आप जीपीएस यूज़ करते हैं अपने मोबाइल पे और एग्जैक्ट लोकेशन आप देख पाते हैं किसी भी जगह स्थान की, ऐसे ही हम न्यूरो नेविगेशन से हम बिल्कुल एग्जैक्ट जहाँ पे ब्रेन ट्यूमर है उसी जगह पे जा करके हम अपना इंसिजन लगाएंगे, सक्शन लगाएंगे, जिससे कि हम उसी गांठ को निकालें और सराउंडिंग ब्रेन को ज़रा भी नुकसान नहीं हो। और जब हम उस ट्यूमर को निकालते हैं तो क्यूजा मशीन यूज़ करने से सराउंडिंग ब्रेन को बहुत कम या ना के बराबर नुकसान होता है। हमने उसी तकनीक से इस पेशेंट के ट्यूमर को निकाला और हमें खुशी है कि ट्यूमर निकालने के एक दिन बाद भी मरीज अपने पैर से जैसे पहले चल रहा था वैसे चल पा रहा है। तो इस इंडस हॉस्पिटल में आज हम सभी सुविधाओं से युक्त लेटेस्ट टेक्निक के द्वारा ब्रेन सर्जरी के ऑपरेशन कर रहे हैं। आइए अब हम बात करते हैं पेशेंट राजेंद्र जी से। मैं राजेंद्र कुमार जैन, सवाई माधोपुर के पास पचाला गांव है, वहाँ से आया हूँ। पहले 2 साल पहले हार्ट का ऑपरेशन हुआ था। उसके बाद में एकदम अचानक मेरे पैर में कुछ पैरालिसिस टाइप हुआ। मेरे भैया हैं, उन्होंने मेरे को गाइड किया कि आप इंडस हॉस्पिटल में हैं, डॉक्टर साहब कृष्णहरि जी, उनसे मिलो। फिर हम कृष्णहरि जी से मिले, उनसे बात की। उन्होंने हमारी बीमारी के बारे में समझा, हार्ट की बीमारी के बारे में समझा। हाथ में भी थोड़ी कमज़ोरी थी, बैलेंस नहीं बन रहा था, सारी चीज़ें उन्होंने देखी। उन्होंने मेरे से कहा कि आपको एडमिट होना पड़ेगा, ऑपरेशन होगा। उन्होंने समझा कि आपकी सिर की नसों में जोर आ गया है और ये कुछ ट्यूमर है, इसको हटाना पड़ेगा। बहुत अच्छी बात ये बताई कि मशीनें आती है आजकल रोबोट की तरह, वो आपको बिल्कुल कोई गलत जगह टच नहीं करेगी और आराम से आपका ऑपरेशन हो जाएगा। और हुआ भी वही। 10, 11 बजे, 12 बजे ऑपरेशन थिएटर में गया और मैं 6 बजे वापस आ गया। मैं अब थोड़ा सा सहायता से बच्चे के साथ खड़ा होकर उसको पकड़ के और 10-12 कदम चल भी लेता हूँ, तो मेरा कॉन्फिडेंस भी अच्छा हो गया। कोई मेरे को आज दिक्कत नहीं है। ये मेरे फादर हैं। जब मैं एक्चुअली मीटिंग में था कहीं, तो मेरे पास फ़ोन आया कि पापा की तबीयत ख़राब है। तो मैं जब तुरंत मिला पापा से, तो पापा के एकदम पैर एकदम हिल रहा था थोड़ा और चलने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही थी। एक रेफरेंस मिला कि शायद ये डॉक्टर हैं, कोई अच्छे डॉक्टर हैं, तो फिर हम इनसे मिले। हमने और जगह भी 4-5 जगह और भी ट्राई किया, बट हम कहीं संतुष्ट हुए नहीं थे क्योंकि प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा हो गई थी, चलने में दिक्कत आ रही थी जो कभी देखी नहीं मैंने फादर के उसमें। तो मुझे कुछ गंभीर लगा। फिर किसी ने मुझे बताया कि डॉक्टर कृष्णहरि जी हैं यहाँ पर इंडस हॉस्पिटल में, तो ये बहुत अच्छे डॉक्टर। तो एक बार हम मिले इनसे, तो इन्होंने जिस तरह से टेक्निकली हमें समझाया तो हम संतुष्ट थे उस टेक्निकली समझाने से। टेक्निकली उन्होंने पूरी बातें बताई कि बेटा ये यहाँ पर इस जगह है, इस तरीके से निकलेगा, नेविगेशन टेक्निक लगेगी, क्यूजो मशीन लग सकती है, या हम कुछ जो भी हम ट्राई कर सकते हैं बेस्ट कर सकते हैं। उन्होंने हमें इसकी आगे की पॉसिबिलिटीज़ भी बताई, क्या क्या संभावनाएं हो सकती हैं। बट उन्होंने ये यकीन दिला दिया कि 99% बहुत अच्छा होगा, 1% तो भगवान के ऊपर होता है हमेशा। तो जब यहाँ दिखा है, बहुत अच्छे से ऑपरेशन हुआ है पापा का, मैं खुद सेटिस्फाई हूँ। मैं खुद ओटी के बाहर था, हमें यकीन हो गया कि ये ठीक हो जाएगा जल्दी। तो मैं बहुत बहुत थैंक यू बोलता हूँ डॉक्टर कृष्णहरि जी को। थैंक यू सो मच डॉक्टर, यू आर गॉड फॉर अस।